हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 10th। तो आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज सिस्टम फ्रॉम द चैप्टर फेडरलिज्म। तो बहुत सारे पार्ट्स डल चुके हैं, तो प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये जो नोट्स है आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पंचायती राज सिस्टम यानी विलेज सिस्टम हम इसे कह सकते हैं, ठीक। तो लिख लेते हैं यहाँ पर विलेज सिस्टम भी इसे कहा जाए, कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो सकता है, विलेज सिस्टम, ठीक। इसे हम कह सकते हैं विलेज, या फिर हम कह सकते हैं रूरल सिस्टम। रूरल सिस्टम भी इसे कहा जा सकता है, ठीक। मेनली इसे क्या कहता है, PRS, पंचायती राज सिस्टम, ठीक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट को, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उससे हम पॉपुलरली जानते हैं पंचायती राज सिस्टम से। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गाइज, विलेज या रूरल सिस्टम गवर्नमेंट लिख सकते हैं, सिस्टम गवर्नमेंट लिख सकते हैं। क्लियर है। यानी जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होता है, जो रूरल यानी गांव में जो लोकल स्तर पर चलने वाला जो गवर्नमेंट होता है उसे हम पंचायती राज कहते हैं। और सभी गांव और कुछ ग्रुप्स ऑफ विलेज कुछ स्टेट में ग्राम पंचायत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सभी विलेज और कुछ ग्रुप ऑफ विलेज, गांव, सभी गांव में कुछ ग्रुप ऑफ गांव में क्या होता है, कुछ ऐसे स्टेट में होता है जहां पर ग्राम पंचायत होता है। यानी आपके विलेज में हो या फिर कई सारे विलेज मिलकर हो, कोई कोई स्टेट में होता है ग्राम पंचायत। दिस इज द काउंसिल। ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत ही आपका काउंसिल होता है। ग्राम पंचायत ही आपका क्या है, काउंसिल है, ठीक। ग्राम पंचायत ही आपका काउंसिल है। दिस काउंसिल में बहुत सारे सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे वार्ड मेंबर होते हैं जिन्हें कि हम कहते हैं पंच। यानी जितने इस काउंसिल के अंदर जो सारे बहुत सारे सेवरल वार्ड मेंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, पंच कहते हैं, या फिर प्रेसिडेंट कहते हैं, या फिर सरपंच कहते हैं। ये नाम याद रखना, हाईलाइट मार लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है आपका, उसे हम किस नाम से जानते हैं, पंचायत राज नाम से जानते हैं। क्लियर। और सभी गांव में या फिर कुछ ग्रुप ऑफ गांव में, कोई कोई स्टेट के अंदर, सभी स्टेट के अंदर नहीं, कुछ ही स्टेट के अंदर होते हैं क्या, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत एक काउंसिल होता है जहां पर बहुत सारे सेवरल वार्ड मेंबर है, और जिन्हें कि हम क्या कहते हैं गाइस, जिन्हें कि हम कहते हैं पंच। क्या कहते हैं, पंच कहते हैं, या फिर प्रेसिडेंट कहते हैं, या फिर सरपंच कहते हैं। और ये सारे क्या होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड। इन्हें डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है जो अडल्ट पॉपुलेशन यानी 18+, जो लोग 18+ है उनके द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, यानी जो अडल्ट पॉपुलेशन है उस विलेज में या फिर उस पर्टिकुलर वार्ड के अंदर। और जो ग्राम पंचायत एक डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये अपना डिसीजन खुद ले पाती है पूरे विलेज के लिए, किसी की सहारे की जरूरत इसे नहीं है। ये सभी की अपने आप डिसीजन कर सकती है, कितना बजट चाहिए, कितना बजट कहाँ पर खर्च किया जाएगा, ये अपने आप सब कुछ ले सकती है। और इसे कौन डायरेक्ट करता है, वहां पर उसी वार्ड में या फिर उस गांव में जो अडल्ट पॉपुलेशन रहते हैं, यानी 18+ जो लोग रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्लेस में चलते हैं। जब पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम, ये जो ग्राम पंचायत या फिर जो पंचायत है हमारा, ये पूरी तरह से वर्क करता है, एक पूरी ओवरऑल पूरी तरह से सुपरविजन करता है, पूरी तरह से किसके अंडर काम करता है, हमारे ग्राम सभा के अंदर काम करता है सर, ग्राम सभा के अंदर काम करता है, ग्राम सभा। ऑल दी वोटर, जितने भी सारे वोटर होते हैं उस गांव में, वही उसके मेंबर्स होते हैं, जो कि साल में 2 बार, एटलीस्ट 2 या 2 से 3 बार आते हैं उनके एनुअल बजट्स को देखने। किसके, ग्राम पंचायत के एनुअल बजट को देखने और ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को देखने। यानी जो पंचायत होता है हमारा, वो किसके अंडर काम करता है, यानी पंचायत किसके अंडर काम करेगा, पंचायत हमारा ग्राम सभा के अंदर काम करेगा, ग्राम सभा के अंदर काम करेगा, ठीक। और जो वोटर्स
जो वोटर होते हैं उस गांव में, यानी जो वोटर होते हैं उस गांव में, किस गांव में, जहां पर पंचायत है उस गांव के जो पर्टिकुलर में वोटर्स होते हैं उस विलेज में, वही वोटर्स क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं, किसके मेंबर होते हैं, पंचायत के, जो कि साल में 2 या 2 से 3 बार, एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स मीट इन ए ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत। और क्या करते हैं, उसके परफॉर्मेंस यानी एनुअल बजट परफॉर्मेंस को देखने के लिए, ठीक, उसके वोटर्स ही वहां पर क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। और किसके सुपरविजन में क्या होता है, पंचायत किसके सुपरविजन काम करता है, ग्राम सभा के। दो दो बात बता रहे हैं क्योंकि याद रह जाएगा, जैसे कि व्हेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप, जितने यानी ग्राम पंचायत अगर एक साथ ग्रुप होते होते जाए तो वो क्या बनाता है, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल। यानी जीपी ग्राम पंचायत प्लस ग्राम पंचायत प्लस ग्राम पंचायत प्लस ग्राम पंचायत प्लस एक्सेट्रा ग्राम पंचायत दैट विल फॉर्म टू पंचायत समिति और ब्लॉक समिति और मंडल समिति। क्लियर है। यानी क्या कहा जा रहा है, जो जितने भी सारे ग्राम पंचायत है वो एक साथ ग्रुप टुगेदर होकर, एक साथ मिलकर एक पंचायत समिति बना सकते हैं, या फिर एक ब्लॉक समिति बना सकते हैं, या फिर एक मंडल समिति बना सकते हैं। याद रखना, यानी ग्राम पंचायत जब एक साथ मिल जाते हैं, ग्रुप हो जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट, जितने डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट बनकर होता है स्टेट, स्टेट स्टेट बनकर होता है कंट्री, कंट्री कंट्री बनकर होता है अर्थ। उसी प्रकार ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत सभी मिलकर होते हैं पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, मंडल कहा जाता है उन्हें। ये रूल याद रखना, ये वाला पार्ट। जीपी 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 एक्सेट्रास एंड इन्फिनिटी नंबर ऑफ जीपी, इन्हें पता नहीं कितने जीपी, पर्टिकुलर उस गांव में 3 ग्राम पंचायत हो सकती है, या फिर 5 हो सकती है, या फिर 4 6 कितने हो सकते पता नहीं, इसलिए एक्सेट्रा लिखा गया। इक्वल पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल। क्लियर है। जो पंचायत समिति होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर रिलेट किया था, जो पंचायत समिति है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्टेड किए जाते हैं जितने सारे पंचायत मेंबर है वहां के, यानी जितने सारे पंचायत मेंबर उस एरिया के हैं वही उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं। लास्ट टॉपिक, ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला और डिस्ट्रिक्ट परिषद। यानी जितने भी सारे हमारे उस स्टेट है उस जगह में पंचायत समिति है या फिर मंडल से सभी को मिला जाए, पंचायत समिति और मंडल प्लस इन्फिनिटी नंबर ऑफ पंचायत समिति और मंडल दैट विल इज इक्वल टू जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट परिषद। ठीक, यानी जितने भी सारे, यानी जैसे कि हम कहते हैं वही प्रकार का यही वाला फॉर्मूला लगाइए वहां पर। यानी सभी पंचायत समिति और मंडल्स एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक साथ मिल जाते हैं, जब पूरा ज्वाइन हो जाता है। यानी पंचायत समिति मान लीजिए उस गांव में उस जगह में 3 पंचायत समिति, और तीनों पंचायत समिति को हम एक साथ मिलाकर कहेंगे जिला परिषद। यानी पंचायत समिति और मंडल को डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक साथ कॉन्स्टिट्यूएट कर देंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, एक साथ कॉन्स्टिट्यूएट करने का हम उसे क्या कहते हैं, जिला या फिर डिस्ट्रिक्ट परिषद। जिला यानी डिस्ट्रिक्ट होता है, और उसके मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, एमएलएज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सम अदर्स डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स आर नोन एज द मेंबर्स। यानी जिला परिषद जो है हमारा, उसके मेंबर कौन होता है, उसका मेंबर होता है एमएलए, उसका मेंबर होता है एमएलए या फिर लोकसभा के कुछ, यानी लोकसभा यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, यानी एमएलए होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, वो उसके मेंबर होते हैं। अब एक और बात करते हैं यहाँ पर, एक और बात, इसके हेड का नाम क्या होता है, जिला परिषद का हेड कौन है, तो जिला परिषद का हेड होगा जिला परिषद। जिला परिषद 4 पर्सन, 4 मैन क्यों निकल, अगर लड़का होगा तो 4 मैन, अगर लड़की होगी तो 4 पर्सन, तो इसलिए हम 4 पर्सन लिखते हैं। तो जिला परिषद के हेड कौन है, जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट परिषद 4 पर्सन या फिर 4 मैन। क्या मैंने बोला, जिला परिषद
या फिर डिस्ट्रिक्ट परिषद कौन परिषद चेयरपर्सन। इसके जो नोट्स है कहां पर मिलेंगे आपको, नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो। तो यहाँ पर एक और चीज की बात कर लेते हैं लेक्चर्स के बाद। तो ये बात क्या है, बात ये है कि एक पिरामिड स्ट्रक्चर है, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सबसे नीचे स्तर के अंदर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत है, जो कि विलेज लेवल। अगर आप ब्लॉक के अंदर जाएंगे, यानी सबसे नीचे स्तर पर हमारा विलेज होता है, ठीक, उसके ऊपर आप जाओगे तो ब्लॉक होगा, यानी ब्लॉक। उसके ऊपर जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहां पर 3 लेवल किए गए। सबसे पहला लेवल क्या है, सबसे पहला लेवल यहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर उससे नीचे अगर ब्लॉक, उसके नीचे पंचायत यानी विलेज। तो विलेज लेवल की बात की जाए तो सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत। और क्या मैंने कहा था लेक्चर्स के अंदर, मैंने बताया था कि लेक्चर्स के अंदर आपको कि ग्राम पंचायत प्लस इन्फिनिटी ऑफ ग्राम पंचायत होते हैं पंचायत समिति। फिर पंचायत समिति प्लस पंचायत समिति इज इक्वल टू जिला परिषद। यानी जितने सारे ग्राम पंचायत हो गए उस एरिया में, उसको सब ऐड कर लीजिए तो क्या फॉर्म हो जाएगा, पंचायत समिति। और जितने भी सारे पंचायत समिति उन्हें ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा जिला परिषद। यानी यहाँ पर 3 लेवल होते हैं। सबसे नीचे वाला विलेज लेवल, उससे ऊपर जाएंगे तो इन विलेज लेवल का हम मिला देंगे तो उससे ऊपर ब्लॉक लेवल, उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी सबसे नीचे हमारा काम करता है ग्राम पंचायत, फिर उससे ऊपर काम करता है विलेज पंचायत, यानी ये ग्राम पंचायत, ये पंचायत समिति। फिर यानी इसे हम क्या कहते हैं, मंडल भी कह सकते हैं, लेक्चर देखना, मंडल भी कह सकते हैं और ब्लॉक भी कह सकते हैं। और ग्राम पंचायत किसके सुपरविजन में काम करता है, ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करता है गाइस। सबसे ऊपर क्या है, जिला परिषद, और इसके हेड कौन होते हैं, सरपंच। सरपंच इसके हेड होते हैं, किसके, इसके होते हैं। इसके हेड कौन होते हैं, ब्लॉक चेयरमैन। पंचायत समिति के हेड होते हैं ब्लॉक चेयरमैन। ग्राम पंचायत के हेड होते हैं सरपंच या फिर पंच, या फिर कौन, या फिर प्रेसिडेंट भी उन्हें कहा जाता है, बट प्रेसिडेंट मत लिखना, सिर्फ लिखना सरपंच या फिर पंच। इसके कौन होते हैं, मैंने बता दिया ब्लॉक चेयरमैन। इसके कौन होते हैं, इसके होते हैं जिला परिषद, जिला परिषद चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन लिख लेते हैं, ये क्लियर, ठीक। इसके हेड कौन है, जिला परिषद चेयरपर्सन, इसके हेड ब्लॉक चेयरपर्सन, इसके हेड सरपंच या फिर पंच। आप इस प्रकार से देखेंगे, यानी ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे ऊपर, फिर उसके ऊपर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल स्तरीय के ऊपर, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट। यानी ये इन दोनों को रूल करेगा, ये इसको रूल करेंगे, ये गांव को रूल करेगा, ठीक। यानी ये इन दोनों को ऊपर काम रखेगा और ये इनके ऊपर काम रखेगा, और ये इन दोनों के सुपरवाइज के अंदर काम करेगा। सबसे हेड ये है, ये यानी आप जहां पर डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसके डिस्ट्रिक्ट के जो हेड है वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, ठीक है। तो ये आपका एक आउटलाइन था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले जाइए, ले जाइए, जल्दी से ले जाइए, वीडियो पॉज करके ले लेना। तो थैंक यू।